आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो नेट जेआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी हो या हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। आपको हल भी कराएंगे, उसकी व्याख्या ही बताएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो सही क्या है? सही है ए 5, क्योंकि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। हम दूसरा देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोलियां हैं। पहला मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। डी भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इसकी कौन सी है दोस्तों? तो इसकी है बी सही है। कौन कौन सी है? कौरवी है, ब्रज है, हरियाणवी है, बुंदेली और कन्नौजी। तो इसका जो है बी सही है। आइए आगे देखते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की वह बोली कौन सी है जो मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है? तो कौन सी है? ए दिया है कौरवी, बी कन्नौजी और सी दक्षिणी, डी बांगरू। तो कौन सी है वो? तो सी है दक्षिणी। आइए चौथा देखते हैं, हरियाणवी और कौरवी दक्षिणी बोलियां हैं। हरियाणवी और कौरवी दक्षिणी बोलियां हैं। कौन सी कैसी बोलियां हैं? आकार बहुला, इकार बहुला और ओकार बहुला। तो कैसी बोलियां हैं? आकार बहुला हैं। कैसी हैं? आकार बहुला। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा है, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? जयपुरी का, पंजाबी का, गुजराती का या मराठी का? तो किसका है? यह है पंजाबी का। छठवां, बुंदेली किस बोली की उपबोली है? किस बोली की उपबोली है? तो किसकी उपबोली है? ए कन्नौजी, बी अवधी, सी ब्रज, डी भोजपुरी। तो किसकी है? ये है ब्रज की। ब्रज की उपबोली है। बुंदेली क्या है? ब्रज की उपबोली है। आइए सातवां देखते हैं, निम्नलिखित बोलियों को उसकी उपभाषाओं के साथ सुमेलित करते हुए दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दिया हुआ है, इसमें चुनना है आपको। अवधी, अवधी जो है किसकी बोली है? अवधी किसकी बोली है? ब्रज, कुमाऊनी, मगही। तो आपको जो भी शुरू हो उसको आप वहाँ से मिलाना शुरू कर सकते हैं। जैसे सी कुमाऊनी है मान लीजिए, तो कुमाऊनी आप जानते होंगे पहाड़ी की है। आप जानते होंगे कुमाऊनी क्या है? पहाड़ी की है। और अवधी क्या है? मगही जो जानते होंगे बिहार की है। ब्रज, ब्रज जो है पश्चिमी की है। अब बच रहा है, कौन बचा अब? आइए यहाँ से देखते हैं, इसको हम ऊपर करते हैं।
अवधि जो है, आइए देखते हैं इसमें अवधि। हाँ, मैंने बताया आपको कि कुमाऊनी जो है पहाड़ी की है, कुमाऊनी जो है पहाड़ी की है, और अवधि जो है पूर्वी हिंदी की है, अवधि पूर्वी हिंदी की है, और ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी की है, और मगही जो है बिहारी हिंदी की है। तो इस प्रकार से आप इसको आगे देख सकते हैं कि किसका कौन सा आंसर सही है। आगे 8वां देखते हैं। 8वें में जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। ए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बी भोजपुरी, मगही और मैथिली, ब्रज, कौरवी और कन्नौजी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। तो इसमें कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आइए 9वां देखते हैं। उत्तर कोसल की बोली है, उत्तर कोसल की बोली है बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, वनाफरी। तो कौन सी है इसकी बोली? इसकी बोली है अवधी। कौन सी है? अवधी। इसकी बोली है अवधी। अब देखते हैं 10वां देखते हैं। दक्षिण कौशल की बोली, उत्तर कौशल की बोली अवधी हो गई, तो दक्षिण कौशल की बोली क्या होगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो क्या हो जाएगी? इसकी क्या है? इसकी है छत्तीसगढ़ी। इसकी क्या है? छत्तीसगढ़ी इसकी है। अभी 11वां देखते हैं। कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं है? बुंदेली। बुंदेली जो है कहाँ की बोली है? ये जो है पश्चिमी हिंदी की है। अवधी पूर्वी हिंदी की है। मैथिली बिहारी हिंदी की है। ये मारवाड़ी जो है पहाड़ी हिंदी की नहीं बल्कि कहाँ की है? राजस्थानी हिंदी की। ये है राजस्थानी हिंदी की, राजस्थानी। तो इस प्रकार से क्या सही हो गया? डी। 12वां, ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है? बांगरू। हरियाणवी, जयपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसको किसने को कहा है? हरियाणवी को कहा है। ग्रियर्सन ने बांगरू बोली किसको कहा है? हरियाणा। किसको कहा है? हरियाणवी को कहा है। 13वां है, निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू, जाटू भी कहते हैं? जाटू यानी जाटों की बोली। जाटों की बोली को जाटू कहते हैं। किसको कहते हैं? बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी, कन्नौजी। किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं हरियाणवी की। हरियाणा में जाट होते हैं तो उनकी बोली को भी जाटू कहते हैं। 14वां, ईसुरी के फाग की बोली है। ईसुरी के फाग की बोली ढूंढाड़ी, हड़ौती, बुंदेली, मगही। कौन सी है? तो ये है बुंदेली। बनाफरी बोली का संबंध है। बनाफरी बोली का संबंध किससे है? मारवाड़ी से, छत्तीसगढ़ी से, मगही से, बुंदेली से। तो किससे है बनाफरी बोली का संबंध? 15वां का। तो किससे है? डी से है, बुंदेली से। किससे है? डी से है, बुंदेली से है। पांचाली किस बोली का पर्याय है? पांचाली किस बोली का पर्याय है? कन्नौजी, अवधी, वैश्यवाड़ी, हड़ौती। किसकी है? तो पांचाली जो है
किसकी है? कन्नौजी की है। पांचाली जो है कन्नौजी की है, पर्याय है, यानी कन्नौजी की ही को ही इसको पांचाली भी कहते हैं। 17वां, निम्न में से किस जनपद में कन्नौजी नहीं बोली जाती है? कन्नौजी नहीं बोली जाती है। हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, डी फर्रुखाबाद। तो कहाँ नहीं बोली जाती है? सीतापुर। सीतापुर में कन्नौजी नहीं बोली जाती है। अगला है भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? बहुत ही आसान है, गया में, पलामू में, वाराणसी में, संथाल में। तो कहाँ बोली जाती है? वाराणसी में बोली जाती है। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी की कुल 15 है कि 16 है कि 17 है, कैसे हैं? 18 है। अगला है 20वां, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? ग्रियर्सन, गिलक्रास्ट, डी हरदेव बहारी, डी सी हरदेव बहारी, डी राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा खड़ी बोली को कौरवी। आइए देखते हैं 21वां, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा? खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा? तो खड़ी बोली को मर्दानी भाषा सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। किसने कहा? तो आपको पता ही है, सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा खड़ी बोली को मर्दानी भाषा। आइए आगे देखते हैं 22वां, ग्रियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है? कौरवी, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, डी हरियाणवी। किसको कहा है? तो ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी कहा है। किसको कहा है? खड़ी बोली को कहा है। आइए 23वां देखते हैं, खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? खड़ी बोली को एक नवीन रूप में हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? तो किसने कहा? ए गारसदासी ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी महामति प्राणनाथ ने, डी ग्रियर्सन ने। तो किसने कहा? महामति प्राणनाथ ने। सी इसका आंसर हो जाएगा महामति प्राणनाथ ने। और ये 24वां देखते हैं, सन 1848-49 में भारत की 14 भाषाओं में से किस बोली को स्वतंत्र भारत के रूप में स्वीकार किया गया है? किस बोली को स्वतंत्र भारत के रूप में स्वीकार किया गया है? तो किसको किया गया है? मारवाड़ी को, बुंदेली को, या बांगरू को, या हिंदुस्तानी को? किसको किया गया है? तो डी हिंदुस्तानी को। 25वां है, ब्रज भाषा की सबसे पुरानी ज्ञात कृति निम्नलिखित में से कौन है? प्रद्युम्न चरित, स्वर्गारोहण, भ्रमर गीत, या रुक्मिणी मंगल। कौन सा इसमें है? तो इसका है 25 का जो है ये सही है, प्रद्युम्न चरित। 26वां देखते हैं, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? ए अंतर्वेदी, बी मैथिली, सी ग्वालियरी, डी मध्यदेशी। तो कौन सी नहीं है? मैथिली।
बी मैथिली नहीं है। अगला है 26वां, जादो बाटी क्या है? जादो बाटी, जादो बाटी क्या है? भोजपुरी की एक उपबोली, जयपुरी की एक उपबोली, ब्रज भाषा की एक उपबोली, या चरवाहों का भोजन, क्या है? तो जादो बाटी जो है ब्रज भाषा की एक उपबोली है। किसकी है? ब्रज भाषा की एक उपबोली है। 27वां हो जाएगा। ये अगला देखते हैं। नैनीताल की भुक्शा निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? नैनीताल जनपद की भुक्शा निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? कुमाऊनी की, गढ़वाली की, कौरवी की, या ब्रज भाषा की? तो किसकी है? तो ये है नैनीताल, इसका है डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नैनीताल जनपद की भुक्शा ब्रजभाषा की क्या है? एक बोली है। भुक्शा क्या है? ब्रजभाषा की एक बोली है। 29, द्वित्व व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है। द्वित्व व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है कौरवी में, भोजपुरी में, अवधी में, या मगही में? तो किस में होता है? ये होता है कौरवी में। इसका आंसर हो जाएगा एक, कौरवी में द्वित्व व्यंजनों की सबसे अधिक प्रयोग होता है। जैसे बाबू, उसको हम लोग बाबू कहते हैं। गाड़ी यानी गड्डी, गाड़ी। खाना, खाना, बेटा, इत्यादि। इस प्रकार से इसको द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होता है। आइए 30वां देखते हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह कृत परम धर्म निर्णय निम्नलिखित में से किस बोली में है? महाराज विश्वनाथ सिंह कृत परम धर्म निर्णय निम्नलिखित में से किस बोली में है? ब्रज, बघेली, मेवाती, भोजपुरी? तो किस में है? यह बघेली में। आइए हम 31 यानी 31 का देखते हैं। लरिका गजब कै दिहिस वाक्य किस बोली का? लरिका गजब कै दिहिस, भोजपुरी, ब्रज, अवधी, मारवाड़ी? किसका है? 31 का किसका हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। लड़का गजब कह दिहिस, लड़का, लड़के ने गजब कर दिया। बत्तीस, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बघेली में वह का मैं मिलता है, बघेली में वह का ब मिलता है, बघेली में प्रायः आदि स्वर लुप्त रहता है, बघेली में न का ण हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। बघेली में न का ण नहीं मिलता है, अतः कथन डी क्या है? असत्य है। हमें असत्य कथन देखना था, कौन सा कथन असत्य है। तो बघेली में न का ण नहीं मिलता है, बाकी तीनों क्या है? सही है। बघेली में व का भ मिलता है, व का ब मिलता है, प्रायः आदि स्वर लुप्त रहता है। आइए हम देखते हैं 33वां। निम्नलिखित को उनकी बोलियों से सुमेलित करते हुए दिए गए को की सहायता से सही उत्तर चुनना है। मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा, मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा, गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ाईबो, हमारी छाती पर दंड करे राजा प्रजा और साहोचर और साहचोर, ओ को बड़ो छोरो खेत में थो। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी जो है इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा है, ये कौन सी भाषा का है? ये जो है दक्षिणी का है।
और गंगा मैया तुम्हें पैर चढ़े हुए, ये भोजपुरी का है। हमारी छाती पर दंड करे राजा प्रजा सहचोर, तो इसको देख सकते हैं, अवधि का है। और ओको बड़ो छोरो खेत में थो, डी, इसका जो है कौन सा है, तो ये मालवी का है। तो इस प्रकार से जो है इसका जो है ये सही हो जाएगा। आइए 34वां देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को उनकी बोली से सुमेलित करके कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चौंतीसवां का जो है, कहाँ जात बाटे, एक आदमी के दूगो बेटा हलथिन, धोती ठाला बेटा, मेला में बहुत आदमी रहे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, कहवा जात बाटे, तो ये हो जाएगा भोजपुरी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, भोजपुरी का हो जाएगा ये। कहवा जात बाटा, ये भोजपुरी का हो जाएगा, यानी ये भोजपुरी हो गया। एक आदमी के दूगो बेटा हलथिन, ये हो जाएगा मगही का, मगही का हो जाएगा। धोती ठाला बेटा, ये हो जाएगा कौरवी का। और मेला में बहुत आदमी रहे, ये हो जाएगा अवधि का। इस प्रकार से जो है 20 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। काका के ढोर जा तू, और वहां से कहूँगो आपना बाबा के पास जादू, और ऊका बोल लो। तो इसको मिलाना है 35 का। तो 35 का जो है इसका डी सही हो जाएगा। हड़ौती कहाँ बोली जाती है, 36, हड़ौती कहाँ बोली जाती है, हड़ौती कहाँ बोली जाती है, गया और पटना में, बस्ती और बलिया में, उज्जैन और दमोह में, बूंदी और कोटा में। तो ये कहाँ बोली जाती है, बूंदी और कोटा में बोली जाती है। 37वां देखते हैं। सुमेलित करना यहाँ भी है। दांतन तरे उंगली दबाई लई, किस भाषा का शब्द है, दांतन तरे उंगली दबाई लई। दांतन तरे उंगली दबाई लई, इसको किस भाषा का शब्द है, तो ये है ब्रज भाषा का शब्द है। तरे उंगली दबाई लई ब्रज का है, तो इसका मतलब इसको हम ए कर देंगे यहाँ। और मुसीबत माँ क्यों कऊ का नाई होत, ये हुआ एक है अवधि का है, ये बी अवधि हो गया। और हमरा के तनी भर दूध दियाद है पियाद है, ये होगा भोजपुरी, सी। और कड़ी को लड़को थारे पीछे सुआवे, तो कड़ी को है तो आप इसको समझ जाएंगे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा मालवी, ये
हो जाएगा मालवी। ओ सॉरी, ये मालवी मैंने कर दिया। ये वाला जो है मैथिली है, और ये वाला जो है डी वाला जो है ये मालवी है। तो आप इसके अनुसार आप कर सकते हैं कौन सही कौन गलत है। तो इस प्रकार से इसका जो है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को उनकी बोली से सुमेलित करके सही उत्तर चुनिए। कोण जावे है, हमें थोरो दूध पिया दो, हमें थोरो तुमका का बताई, बैसल नहीं जाई छे। इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो है हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।